हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को कवर करेंगे। इन रिएक्शन से दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट इन रिएक्शन से कवर करवा दूंगा। इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। पहली जो हमारी रिएक्शन है अभिक्रिया वो कौन सी है? वो है भर्जन। ठीक है, भर्जन अभिक्रिया, भर्जन प्रक्रम भी से बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? भर्जन प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर किस में बदल जाते हैं? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ध्यान रखना, भर्जन किसकी उपस्थिति में होती है? वायु की उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ये अभिक्रिया होती है, प्रक्रम होता है। ठीक है, कौन से अयस्क यूज किए जाते हैं? सल्फाइड अयस्क इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और कौन सी गैस बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होती है। ये हमारा सल्फाइड अयस्क है, वायु की उपस्थिति में इसको हमने क्या करता, हीट किया, गर्म किया, तो किस में बदल जाएगा? ये ऑक्साइड में बदल जाएगा और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आई होप आपका क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। अब देखिए दूसरा, निस्तापन। निस्तापन में क्या होता है? निस्तापन वह प्रक्रम होता है जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु मतलब इसमें ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा, यानी मतलब ना के बराबर, यानी ना के बराबर हम इसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये मान लीजिए आप। ठीक है, निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भर्जन में हमने कार्बन किसको यूज किया था? सल्फाइड अयस्कों को, लेकिन यहां हमने किसका यूज किया? कार्बोनेट अयस्कों को। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि निस्तापन प्रक्रम में हम किन अयस्कों का इस्तेमाल करते हैं? तो हम कार्बोनेट अयस्क का। निस्तापन हमेशा वायु की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इसमें? ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, जिंक कार्बोनेट यानी कार्बोनेट अयस्क है। ठीक है, हीट किया, इसको किस में बदल गया? जिंक ऑक्साइड में बदल गया, और कौन सी गैस निकलेगी? याद रखना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। भर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, ये देखिए भर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड और आपकी निस्तापन में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए तीसरी है थर्मिट अभिक्रिया। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? इससे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे बन सकता है कि वह अभिक्रिया जिसका यूज हम रेल की पटरियों तथा मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारकों का यूज किया जाता है? तो इसमें हम यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, और क्या बनता है हमारे पास? ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है, यानी 2Fe + Al2O3 बन जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथी, एस्टरीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेगा कि एस्टरीकरण अभिक्रिया किन दो प्रोडक्ट के बीच में, यानी किन दो अभिकारकों के बीच में होती है? तो एस्टरीकरण के लिए क्या जरूरी है? कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल। ठीक है, यानी कि कौन, अब एस्टरीकरण किसके प्रेजेंट में होगी, यानी किस, इनमें कौन कौन से दो अभिकारक भाग लेंगे? एक तो लेगा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी हो सकता है, जिसमें COOH मतलब पीछे क्या आएगा? COOH ग्रुप आएगा। ठीक है, तो जैसे एसिटिक एसिड है। ठीक है, और एल्कोहल हमने ये ले लिया, एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH ये ले लिया, तो क्या बनाती है? एस्टर बनाते हैं। तो एस्टर, ये हमारा एस्टर बन गया। ठीक है, एस्टर ये बन जाएगा। तो एस्टर किससे बनता है? हो सकता है एस्टर किससे बनता है? तो ये बनता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल से ही एस्टर बनता है। ठीक है, आई होप यही इतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। अब देखिए लास्ट है साबुनीकरण। साबुनीकरण एस्टरीकरण का उल्टा होता है, यानी कि साबुनीकरण में क्या होता है? जब एस्टर कब बना? जब हमने क्या की? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो ये दिख रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हमने किससे करवाई? एल्कोहल से करवाई, तब क्या बना हमारे पास? एस्टर बना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जो एस्टर होता है ना, उसकी अभिक्रिया हम कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से करवाते हैं, और पुनः क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। यानी कि जो साबुनीकरण है वो क्या है? एस्टरीकरण का विपरीत होता है, विपरीत अभिक्रिया होती है। यानी रिएक्शन ये हो जाएगी, ये हमारा एस्टर है। ठीक है, एस्टर हो जाएगा, ये कास्टिक सोडा, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या बन जाएगा? एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल, ये क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और डाउट क्लियर करा दूं। सिरका का नाम आपने सुना होगा, सिरका। ठीक है, आपको पता है सिरका क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH, ये क्या होता है? सिरका होता है। लेकिन इसमें एसिटिक एसिड कितना % होता है? 3 से 4% इसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। बाकी क्या होता है इसमें? बाकी होता है इसमें वाटर।
याद रखना पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। सिर्फ 3 से 4% इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। आपने देखा होगा जो फास्ट फूड होता है इसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। आपको जरूर इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यह आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए।